चलिए बढ़ते हैं आगे। अब सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं क्योंकि सस्ते टिकट मिलने वाले हैं। जी हाँ, ठीक सुना आपने। 89 स्वदेश ने अपने खास शो स्पॉटलाइट में जिस प्राइस वॉर पर चर्चा की थी उसका बड़ा असर दिखने लगा है। नई रिलीज हुई फिल्मों के टिकट के दाम अब कम होना शुरू हो चुके हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, आखिर क्यों टिकटों के दाम घटाने पर मजबूर हो रहा है बॉलीवुड? बिल्कुल आपने सही कहा कि टिकटों के दाम घटाने पर मजबूर इस वक्त बॉलीवुड दिख रहा है और इसकी वजह जाने उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि हमने एक हफ्ते पहले इस प्राइस वॉर पर एक विस्तार से चर्चा की थी और उस डिबेट में अपने शो स्पॉटलाइट में चर्चा की। उसके बाद कंज्यूमर इज किंग में भी हम इस चर्चा को हमने और अलग दायरा दिया और तमाम एक्सपर्ट्स ने इस प्राइस वॉर को आज की रियलिटी बताया कि बहुत जल्द धीरे धीरे टिकटों में जो सस्ती टिकट देने की होड़ है वो फिल्मों में नजर आने लगेगी। लेकिन इतनी जल्दी ये होड़ नजर आएगी ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। तो सबसे पहले दर्शकों के फायदे की बात मैं बता दूं कि उनके सामने ढेर सारे ऐसे विकल्प हैं जो उन्हें सस्ती टिकटों की ओर ले जाएंगे। जी हाँ, सबसे बड़ा फायदा जो है वो विक्रम वेदा को लेकर नजर आ रहा है। विक्रम वेदा के मेकर्स ने एक हफ्ते के लिए आज से फिल्म की टिकट प्राइसेस में 20 से 30% की छूट दे रखी है और ये फायदा उन्हें पूरे हफ्ते मिलने वाला है। अगर इस ट्रेंड में फायदा होता है फिल्म को और अच्छे कलेक्शन की उम्मीद मेकर्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हो सकता है कि ये दायरा और एक्सटेंड किया जाए, ये सस्ती टिकट का दायरा और बढ़ाया जाए। वहीं दूसरी ओर आज रिलीज हुई नई फिल्म है। आमतौर पर ओपनिंग डे पर प्राइसेज जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस बार दाम बढ़ाए नहीं गए हैं बल्कि घटाए गए हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म गुड बाय जो कि बिग बी की फिल्म है उसका दाम 150 रुपये पूरे दिन, शाम में भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। सभी जो शोज़ हैं उसमें 150 रुपये में आपको ये टिकट मिलेगी। इसके अलावा अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म दृश्यम 2 को लेकर भी जो प्राइसेस हैं वो घटाई गई हैं, वो भी 50%। लेकिन जिन्होंने 2 अक्टूबर को टिकट बुक की थी उन्हें ओपनिंग डे पर आधे दाम में टिकट मिलेगी, लेकिन ये ऑफर सिर्फ एक दिन के लिए होगा। वहीं पिछले दिनों हमने देखा कि जब नेशनल सिनेमा डे था तो 75 रुपए की जब टिकट हुई तो 65 लाख टिकट बिके और लगभग 50 करोड़ के आसपास सिनेमा घरों ने कारोबार किया। यही ट्रेंड जो है वो एक सबक के तौर पर जो सिनेमा उद्योग से जुड़े लोगों ने उसे लिया है और वो मान के चल रहे हैं कि आम दर्शकों को सस्ती दर पर टिकट देने ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए एक बार फिर पोस्ट पैंडेमिक यानी कोविड के बाद लोगों को थिएटर्स तक, सिनेमा घरों तक खींच कर लाने के लिए सबसे ज़रूरी है। प्रशांत, इसी से जुड़ा एक और सवाल ये पूछना चाहेंगे कि अभी तक आपने देखा जिस तरह से बायकॉट कल्चर चल रहा था, तो क्या बायकॉट कल्चर को की काट ये जो सस्ता टिकट जो प्राइस वॉर है ये हो सकता है? बिल्कुल, देखिए बायकॉट ट्रेंड जो है उसे लेकर फिल्मों को जब टारगेट किया गया उसमें कहीं ना कहीं बहुत सी फिल्मों को इस विवाद का फायदा भी मिला और ब्रह्मास्त्र उनमें से एक थी। सबसे ज़्यादा बायकॉट ट्रेंड इसने झेला, लेकिन जब दर्शकों को सस्ती दर पर टिकट मिला और ऐसा नहीं है कि दर्शक महंगी टिकट खरीदना नहीं चाहते, लेकिन अब सिर्फ वो सामान्य सी कहानी या रियलिस्टिक सिनेमा पर पैसे खर्च नहीं करेंगे। उन्हें आपको बड़े पर्दे पर कुछ ऐसा देना होगा जिसमें बड़ी स्टारकास्ट हो, वीएफएक्स अच्छा हो, एक्शन एडवेंचर फिल्म हो। हमने ट्रेंड देखा है कि मल्टी स्टारर फिल्मों को भी इसी तरह से सपोर्ट मिला है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ सामान्य कहानी के लिए दर्शक जो हर हफ्ते थिएटर जाता था वो नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन सस्ती टिकट होने का फायदा ये होगा कि जो आम दर्शक है, परिवार के परिवार जो हैं वो महंगी टिकट की वजह से थिएटर्स की ओर रुख नहीं कर पाते। ये वजह है कि वो इंतजार करते हैं कि प्राइसेस कम हो तब वो जाएं। और नेशनल सिनेमा डे पर हमने देखा कि पूरा परिवार जा रहा था, केवल 75 रुपये की टिकट थी, इसलिए पूरा परिवार थिएटर्स की ओर जा रहा था। और यही कोशिश है मेकर्स की, सिनेमा उद्योग से जुड़े लोगों की, कि जो फैमिलीज हैं वो थिएटर्स की ओर आएं। और क्योंकि अभी भी वो ये मानते हैं कि फैमिलीज जो हैं वो ओटीटी की ओर ज़्यादा उनका झुकाव नजर आ रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत इन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे।